Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 4 English Marigold book, Unit 7, poem A Watering Rhyme. A watering rhyme. Water मीन्स होता है पानी, watering rhyme एक सिंचाई की कविता. Rhyme मीन्स poem, कविता. Early in the morning or the evening are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइम में के फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने क्या बताया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे यानी सुबह 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 के वक्त में, और द इवनिंग आर या शाम के समय में, आर द टाइम्स टू वाटर, ये आर द टाइम्स समय हैं टू वाटर पानी देने के अर्थात सिंचाई करने के. यानी अगर आप अपने गार्डन में, बगीचे में पेड़ पौधों को, फूलों को पानी लगाना चाह रहे हैं तो कौन सा वक्त जो है, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, कब से बेहतर है पेड़ पौधों के लिए, गार्डन के लिए? सुबह सुबह का वक्त और शाम का वक्त. अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे, सुबह का वक्त, और द इवनिंग आर या शाम का समय, आर द टाइम्स टू वाटर देने का, पानी देने का या सिंचाई करने के का ये वक्त हैं, समय है. एवरी काइंड टू फ्लावर, हर प्रकार के फूलों को, यानी हर प्रकार के फूलों को पानी देने का समय सुबह सवेरे है या शाम का वक्त है, शाम का वक्त होता है. वाटरिंग एट नून डे, वाटरिंग यानी सिंचाई करना, एट नून डे, नून डे माने दोपहर, दोपहर के समय में वाटरिंग करना, दोपहर के वक्त में सिंचाई करना पेड़ पौधों की. वैन द सन इज हाई, वैन जब द सन सूरज इज हाई ऊंचाई पर होता है अर्थात सर के ऊपर होता है, यानी जिस वक्त धूप बहुत तेज़ पड़ती है उस समय यानी दोपहर के समय में. वैन द सन इज हाई, जब सूरज अपनी ऊंचाई पर होता है, तीव्रता पर होता है. डजंट हेल्प द फ्लावर, डज नॉट हेल्प सहायता नहीं करता है, द फ्लावर्स फूलों की, यानी उस वक्त सिंचाई करना, दोपहर के वक्त में पेड़ पौधों को पानी लगाना, पेड़ पौधों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई हेल्प नहीं होती है. ओनली मेक्स डैम डाई, ओनली केवल, मेक दैम डाई, इससे केवल वो डाई हो जाते हैं. डाई माने मरना, अर्थात इससे केवल वो और उन्हें नुकसान पहुंचता है और वो बल्कि मुरझा जाते हैं फ़ायदे की जगह. ठीक है, ओनली मेक्स दैम डाई, केवल उन्हें मार देता है. सेकेंड स्टैंजा में देखिए, ऑल्सो वैन यू वाटर एट द रूट्स, फ्लावर कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आर बूट्स, soak the earth around them, then through all the heat the flowers will have water for their thirsty feet. The also when you water, साथ ही कह रहे हैं साथ ही आप ये भी याद रखिए कि सुबह के वक्त और शाम का वक्त तो है पानी देने का, सुबह और शाम के वक्त हमें पानी देना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, साथ ही दोपहर पानी देने से बचना चाहिए. साथ ही साथ ये भी आप याद रखिए, ऑल्सो माने भी, वैन यू वाटर कि जब भी आप पानी दो, जब भी आप सिंचाई करो तो वाटर एट द रूट, तो वाटर कहाँ पे दो, उसकी रूट पर, जड़ों पे, जड़ों को पानी लगाओ. ठीक है. फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर जहाँ पर, फ्लावर फूल कीप देयर माउथ, जहाँ पर फूल अपना मुंह रखते हैं. जिस तरीके से इंसानों का, हम लोगों का मुंह ऊपर होता है और हम अपने मुंह से खाना खाते हैं, इसी तरीके से पेड़ पौधों का मुंह का क्या होता है, उनकी रूट्स, उनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ों के द्वारा ही पानी को और जितने भी मिनरल्स हैं उन सबको एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर लेते हैं. तो इसलिए हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन फ्लावर्स के, पेड़ पौधों के मुंह को अर्थात उनकी रूट्स को पानी देना चाहिए, ना कि केवल उनकी पत्तियों पर या फूलों पर छिड़क के छोड़ देना चाहिए. तो ऑल्सो वैन यू वाटर, साथ ही आप ये भी याद रखिए कि वैन यू वाटर कि जब भी आप वाटर दें, सिंचाई करें, पानी दें, तो वाटर एट द रूट्स, तो जड़ों को पानी दें. फ्लावर कीप देयर माउथ वेयर, जहाँ पर फूलों का मुंह होता है अर्थात जड़ें होती हैं. वी शुड वियर आर बूट्स सोक द अर्थ अराउंड दैम, हमें सिंचाई करते वक्त अपने बूट्स को, जूतों को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों के आसपास उसकी जड़ें होती हैं. सोक द अर्थ अराउंड दैम, सोक मन होता है गीला कर देना, तर कर देना. सोक द अर्थ, अर्थ को, ज़मीन को सोक कर दो, भिगो दो. अराउंड दैम, उनके चारों ओर की, यानी पौधों के चारों ओर ज़मीन को गीला कर देना चाहिए.
तर कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उसकी जड़ें होती हैं। देन थ्रू ऑल द हीट, फिर हीट यानी ऊष्मा, गर्मी के थ्रू जरिए द फ्लावर्स विल हैव वाटर, द फ्लावर्स विल हैव वाटर, फूल पानी रखेंगे यानी फूलों को पानी मिलेगा। फॉर देयर थर्स्टी फीट, अपनी प्यासी जड़ों के लिए। यानी जब हम फूलों को, पौधों को, प्लांट को पानी दें तो उसकी जड़ों को पानी दें, उसके आसपास की जगह को सोख कर दें, भिगो दें अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पर उसकी जड़ें होती हैं और उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी प्यासी जड़ों को पानी मिल जाता है और प्यासी जड़ों से पानी उसके तने में होता हुआ फूलों तक पहुँच जाता है और फूलों को भी पानी मिल जाता है। तो इस पोएम के पोइट हैं P.A. रोप्स। आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर समझने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उसका जवाब आपको रिप्लाई कर दूंगा। न्यू वर्ड्स देखिए, HOUR, आर, आर मीन्स होता है घंटा, समय। वाटरिंग, वाटरिंग मीन्स होता है सिंचाई करना, पानी देना। नून डे, नून डे मीन्स होता है दोपहर। बूट्स माने जूते। सोक माने भिगोना, गीला करना या तर कर देना। हीट माने होता है ऊष्मा या गर्मी। तो ये थी आपकी पोएम अ वाटरिंग राइम, एक सिंचाई की कविता। तो अगर ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।